देख पाऊंगा। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, दिल से ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं, कैसे भी बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंफर्टेबल होके बैठिए। और ड्रेस में बैठेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी टीम भी होती है और वही टीम में डुप्लीकेशन जाता है ना। तो अच्छे ढंग से बैठिए, स्मार्ट तरीके से बैठिए और कंफर्टेबल होके बैठिए, टेंशन लेके बिल्कुल भी मत बैठिए। और अगर आपको टेंशन है, घर की टेंशन है, या मेरे दोस्त की शादी आ रही है, या मेरे पड़ोसी का कुत्ता बीमार हो गया है, तो फिर आपको इस मीटिंग में नहीं आना चाहिए, है ना। अगर आप दूसरे की टेंशन लेंगे तो आपकी टेंशन कौन लेगा। तो टेंशन छोड़िए, चिंतन करिए, चिंता में मत रहिए। चिंता, बोला जाता है चिंता चिता के समान होता है, राइट। तो चिंतन करिए अपने ऊपर, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को डेवलप करिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ 1% अपने आप को डेवलप करिए। और साल भर के अंदर आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। जीवन के अंदर हमेशा याद रखना, ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है अपने आप को। और वो ब्रांड तभी आप बन पाएंगे जब आप अपने अंदर बदलाव लेके आएंगे, अपने अंदर कुछ चेंज लेके आएंगे। हर चीज में चेंज करिए, अपनी नॉलेज में चेंज करिए, अपनी स्टाइल में चेंज करिए, अपने एटीट्यूड में चेंज करिए, अपने नजरिए में चेंज करिए, अपने मतलब मैं सभी चीजों में कहूंगा, अपने अपने आप को स्मार्ट दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि आप वाकई में रिच दिखते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए पैसा नहीं है लेकिन रिच दिखने में, और आपकी जेब कोई नहीं देखने वाला, लेकिन आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है और यूनिक है, और आप अच्छे से बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा दिख रहे हैं, तो लोग समझेंगे हाँ आप कुछ हैं। तो लोग आपके साथ काम करेंगे, शुरुआत करेंगे बिजनेस की, और मिलकर सपनों को पूरा करेंगे, राइट। तो सभी लोगों का वेलकम है, लगभग 60 लोग आ चुके हैं, मुझे पता है हाउसफुल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी भी आपके लोग नहीं है तो प्लीज इनवाइट करिए उन लोगों को। आप कोर बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी टीम के 10 लोग इस मीटिंग में हैं और वो अगर कोर बन गए तो आपका काम तो खत्म हो गया। आपका काम खत्म नहीं हुआ, बट आपका काम इजी हो गया। खत्म होना नहीं होता, इजी हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी ये चीज सीख रहे हैं, फिर आपको ज्यादा उनके ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, सीखना नहीं पड़ेगा। तो जिंदगी में आपको सीखना है तो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा, ये इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने आज तक लाइफ में कभी भी कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग नहीं छोड़ी है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, या सेमिनार हो, या ट्रेनिंग्स हो, या एलडीपी हो, रेसिडेंशियल हो, कुछ भी हो। मैंने कभी कोई ट्रेनिंग 6 साल के करियर में तो आज तक नहीं छोड़ी है। आप देख सकते हैं हर जगह मैं अवेलेबल रहता हूँ। अगर यहाँ से मुझे 2000 किलोमीटर भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, और अपनी टीम के साथ जाऊंगा, राइट। तो ट्रेनिंग कभी छोड़ना नहीं है। तो वेलकम है आप सभी का। और बाकी लोग ऑन नहीं कर पा रहे क्या वीडियो? रेखा जी ने कर लिया नीचे, बाकी लोग बाकी बहुत अच्छे सब दिख रहे हैं यार। यहाँ पे मैं सबको देख पा रहा हूँ, सत्यजीत सर स्मार्ट दिख रहे हैं एकदम। सर आप बंद कर लीजिए सर, बनियान में जो है, रिक्वेस्ट है आपसे है ना। इतना तो मत करिए कि मतलब यहाँ पे महिलाएं भी होती, लेडीज भी होती, थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और हम सीरियस होने जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कंफर्टेबल होना है, लेकिन इतना भी कंफर्टेबल नहीं होना है कि मीटिंग लेट के देखो, बनियान में देखो, राइट। तो मजा नहीं आएगा। कोर ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं, आप आज कमांडो बनने वाले हैं, तो अब कमांडो लोग बनियान में या लेट के थोड़ी ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, लेट की ट्रेनिंग देते हैं, राइट। बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, घर पे है तो रिलैक्स होके बैठिए, राइट। रिलैक्स होके बैठिए, आराम से बैठिए, और हेडफोन लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ इसके कानून और नियम है जो मैं आपको बता देता हूँ। आप हेडफोन लगा लेंगे तो आपको वॉइस क्लियर आएगी। और अगर आपको दूसरी बात, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात कि आप फोकस होकर इस मीटिंग को सुनिए। डायरी निकाल लीजिए सभी लोग। मेरे को किसी की भी डायरी दिख नहीं रही है अभी तक। सभी लोग दिखा सकते हैं क्या मुझे डायरी, कि डायरी है या नहीं है? मेरे पास तो मेरे बैग में हमेशा डायरी वायरी सब रहती है। अब देखो मेरे बैग में सब कुछ रहता है, मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, ये मेरे साथ 24 घंटे रहता है। डायरी है आपके पास, सभी के पास पेन ले लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते। आज पहली बार कौन कौन आए उनका एकदम वेलकम करेंगे। आज फर्स्ट टाइम कौन इस मीटिंग में आए प्लीज? बिल्कुल। बिहार लौटते समय बनारस में आऊंगा सर, और बहुत बड़े धमाके के साथ आऊंगा। रवि रमाशंकर जी टेंशन ना लो, आपके साथ पूरा एक दिन रहना है मेरे को। लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि 2 दिन हेलो, अभी मैं जल्दी में, तो 2 दिन मैं 2 दिन मैं रुकूंगा बनारस। बनारस आई थिंक बलिया में रुकूंगा, और एक जगह और रुकूंगा। तो फिर मुझे
वापस आना है, फिर एक नई दुल्हन की तैयारी, मतलब आप गलत वे में मत ले लीजिएगा, मेरी शादी ऑलरेडी हो गई है, बट घर में नया मेहमान आने वाला है ना, तो उसकी तैयारी करना है, फिर उसको लेकर आएंगे पूरी इंडिया टूर पे, और मेरा वादा रहा उससे मैं पुणे भी आऊंगा, राइट। तो और मैं ऑलरेडी बहुत कुछ मैं आपको बताऊं, मेरी पिछली गाड़ी जो थी, पहली गाड़ी जो थी, पहली गाड़ी, वो लगभग 50,000 किलोमीटर चली 10 महीने में, 10th मंथ 50,000 किलोमीटर, अगेन रिपीट करूंगा, 10 महीने में 50,000 किलोमीटर। लोग जानते हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं बहुत पहले से, राइट। और उस गाड़ी से हम जैसलमेर तक गए, आप सोच लीजिए पाकिस्तान बॉर्डर पे हम उस गाड़ी से होके आए। तो बहुत मेहनत की है, तब ये सफलता मिली, और पहली गाड़ी दूसरा भी बहुत जल्दी आ जाएगा और मजा आएगा आपको। मिलते हैं, अभी गुड न्यूज देंगे, अभी थोड़ा सस्पेंस बनाए रखिए, 3-4 दिन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और मैं कहूँ मैं पोस्टर जैसे ही डालूंगा आप सभी का मोस्ट वेलकम है, राइट। थोड़ा सरप्राइज भी बने रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वेलकम है आप सभी का। पहली बार कौन कौन है इस मीटिंग में, अपना नाम जरूर लिखिए, पहली बार अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, नाम अपना चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, नाम और स्टेट जरूर लिखिए। अपना नाम और अपना स्टेट जरूर लिखिए। मुस्कान एडवोकेट जी कह रहे हैं हेलो। अपना नाम और अपना स्टेट, कौन सी सिटी से हैं आप, कौन सी सिटी से हैं आप, तो जरूर लिखिए। आपका वेलकम है। अलीगढ़, वेलकम है मैम। मुस्कान मैम वेलकम है, अलीगढ़ से हैं, वेलकम है। आई थिंक मुझे लगता है ये साजिद सर की टीम से हैं। वेल डन, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहचान गया, अलीगढ़ जहां नाम लेते हैं वहां पे साजिद सर और जुल्फिकार सर की टीम आ जाती है, तो मुझे पहले से ही अंदाजा चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र, मैं नोट करना चाहूंगा, जी जी, आज फर्स्ट टाइम से दिल्ली से हमारे साथ तेजेंद्र सर जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको तेजेंद्र जी, वेलकम है। नीलम जायसवाल जी पिंडरा, वेलकम है। और पोपट पवार जी पुणे से, वेलकम है। तो चलिए आगे चलते, मेरी थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग होगी, जो नए लोग हैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, कठोर ट्रेनिंग होती है, हो सकता है आपको कोई बात लगे, लेकिन दिल पे लीजिएगा, उसको सीरियस होकर सपनों में कन्वर्ट करिएगा। क्योंकि जिंदगी में, मैंने अभी एक कोट भी डाला था और पोस्ट भी डाला था कि जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी में कोई रोकने और टोकने वाला है, मतलब रोकने और टोकने वाला है, आपको सुधारने वाला है, कि आप जो गलती कर रहे हैं उसको बार बार टोक रहा है, सुधार रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है, तो समझ लीजिए भगवान की रहमत है आपके ऊपर कि कोई ना कोई आपको मिला है। लोगों को मेंटर नहीं मिलते, लोगों को सिखाने वाले लोग नहीं मिलते, और आज हम यहाँ पे फ्री में सीख रहे हैं, राइट। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए चलते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज के समय जूम और डिजिटल का जमाना है, राइट। टेक्नोलॉजी बदल रही है, पहले लोग पैसे यूज करते थे, आज लोग पेटीएम फोन पे यूज करते हैं, राइट, यस या नो। तो लोग पहले ऑनलाइन ऑफलाइन भी थे, आज ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों चीजें हैं, मतलब फिजिकल मीटिंग भी और डिजिटल मीटिंग भी। तो हम डिजिटली आपसे बात कर रहे हैं, राइट। तो लगातार मैंने एफर्ट डाला है, और इस एफर्ट के कारण मैं सबसे पहले कोर बना, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे, मेरे मेंटर ने मुझे एक बात बताई थी कि इस बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है, इस बिजनेस में, जब मैं 300 400 2000 रुपए कमाता था, क्योंकि आप लोग पहली बार अगर इस बिजनेस को शुरू किए हैं, कोई यहाँ पे है, एक हो सकता है 1 महीने से शुरू किया हो, कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से शुरू करा हो, कोई 2 साल से शुरू करा हो, आप सफल नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप कोर नहीं है। तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि आप कोर हैं। तो क्या आप मानने के लिए तैयार हैं कि आप कोर हैं? आपको कोर बनने के लिए क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, कोर क्या होते हैं, कोर कैसे बनते हैं, सारी बारीकियां आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कोर मानना पड़ेगा। जब तक आप मानेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे, यस या नो। अगर आपने माइंड के अपने दिमाग के अपने दिमाग में ताला लगा रखा है, लॉक लगा रखा है, तो कोई जिंदगी में आपको कोई ना कोर बना सकता है, और जब कोर नहीं बनोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। कोर नहीं बनोगे तो लाखों रुपए के चेक पे नहीं पहुंच पाओगे। कोर नहीं बनोगे तो जिंदगी में एक भी सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। हो सकता है आप रिटेलिंग में 50-60 हजार रुपए महीना कमा लें, हो सकता है आप रिटेल प्रॉफिट डेली का 1000 रुपए 2000 रुपए कमाते हैं, बढ़िया बात है, लाखों कमाइए। बट जिंदगी में अगर बड़ी टीम बनाना है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, बड़ा सिस्टम क्रिएट करना है, बड़ा काम करना है, तो कोर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस कोर के लिए आपको लगातार 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 एफर्ट मारने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड, तब आप कोर बन पाएंगे। क्या पहले आप अपने आप को कोर मानते हैं? आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। आप अपना चैट में लिखिए, पहले लिखिए आई एम कोर, आई एम कोर, आई एम कोर, आई एम कोर, आई एम कोर।
आई एम कोर में जितने लोग हैं यहाँ पे, क्या आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, क्या आप अपने घर लेना चाहते हैं, अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं, करोड़ों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो पहले आप अपने आप को कोर मानिए और दिल से मानिएगा। अपलाइन की नजर में मत मानिए। जब तक आप अपने आप को कोर मानेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? यस या नो? लिखिए आई एम कोर, आई एम कोर, आई एम कोर, आई एम कोर, आई एम कोर। वेल डन, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। आप सभी पे मुझे फक्र है और गर्व है। आप लिख रहे हैं बहुत तेजी से यहाँ पे मीटिंग में, कोर कोर लिखे आ रहे हैं, आई एम कोर, आई एम कोर। वेल डन, वेल डन। और जो नहीं लिख रहे हैं शायद उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है फिर, राइट? तो अब आप मान ही नहीं रहे तो आपको पैसा कैसे आएगा? मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सारे सपने डायरी में लिख रखे। और रविंद्र जी यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरे नोट को भी आपने देखा होगा, मैंने लिख के दिखाया था, उस पर वीडियो भी है। 1 लाख रुपए महीने मेरे को इनकम चाहिए थे और वो 1 लाख रुपए महीना मैंने लिख रखा था 3 साल पहले और वो पूरा हुआ। यस या नो? करेक्ट हूं मैं? इसका मतलब पहले मैंने माना कि मैं 1 लाख कमाना चाहता हूं, मैं कोर हूं, तभी वो आया। आप मानेंगे नहीं तो आएगा नहीं, राइट? वेल डन, पहली सीढ़ी आप पार कर चुके हैं। आगे क्या है? वेल डन, वेलकम टू द माय सेशन कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आगे चलते हैं। हु इज कोर? कोर होते कौन है पहले समझते हैं। कोर होते कौन है? इफ यू वांट टू मोर, यू हैव टू बिकम कोर। अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, लाखों लोगों की टीम बनानी है, मैं 2, 4, 500, 1000 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाखों लोगों की टीम बनाने की बात कर रहा हूं। क्योंकि लाखों लोगों का जब आपका नेटवर्क होगा तो हो सकता है आपका 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का चेक, वॉट एवर, सेल पे डिपेंड करता है, बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम, जितना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा चेक। और जब बड़ा टर्नओवर कैसे आएगा? बड़ी टीम से आएगा। बड़ी टीम कैसे आएगी? जब आप कोर बनेंगे। तो कोर का मतलब क्या है? इफ यू वांट टू मोर, यू हैव टू बिकम कोर। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको कोर बनना पड़ेगा। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। नो मोर, नो कोर। अगर आप नहीं चाहते बड़ा बनना, पैसा बड़ा कमाना, टाइम फ्रीडम लेना, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, घर लेना, गाड़ी लेना, जो भी आपका सपना है, तो आज के बाद आपको अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। अगर कोर नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमारी वाइफ है जो कि आप देख सकते हैं, अवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपका वेलकम है दोस्त ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग जो हमें मिला है ओके लाइफ केयर, ये ऊपर वाले की रहमत है। तो हम अपने अपलाइन को, अपने मेंटरशिप को, अपने दोस्तों को, जितने भी हमारे लोग हैं, जिनको भी हम जानते हैं, उनको हम धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आपको ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ दे के भेजा है। तो जब आप किसी को देंगे ना तो आपको ऊपर वाला देगा, राइट? तो ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। आज मार्केट में आप देख जाएंगे तो मार्केट में कितने सारे लोग भटक रहे हैं। आज भी लोग 15-15, 20-20 साल से 10-10, 15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आज भी लोग हजारों किलोमीटर अपना घर छोड़ के किसी गांव से आके किसी शहर में रहते हैं मात्र 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए। और आज भी जिंदगी में अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी 2 रोटी नमक से खाते हैं दोस्त, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। उनको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि वो बहुत बड़ा काम कर पाए। भगवान ने हमको कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसका नाम है ओके लाइफ केयर। हमें इस कंपनी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली, और जिसने हमें बताया उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी वजह से। हमारा उद्देश्य क्या है? सभी भारतीयों को आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक संपन्न बनाना। मेरा उद्देश्य और हमारी कंपनी का उद्देश्य, हमारे मेंटरशिप का उद्देश्य एक ही है कि जितने भी हम इंडियंस हैं, जितने भी हम हैं, लोगों को मजबूत बनाना, लोगों को आर्थिक मजबूत बनाना, लोगों को मानसिक स्ट्रांग करना। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग हैं। आप किसी एक नॉर्मल आदमी से बात कर लीजिए जो नौकरी करता है, भले वो 1 लाख रुपए कमाता है, और एक 10,000 कमाने वाला जो है, जो 5,000, 10,000 डायरेक्ट सेलिंग में कमा रहा है, उस इंसान से बात कर लीजिए। दोनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क होगा माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान है वो हर दिन जैसे आप ओके लाइफ केयर में आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, तो आप हर दिन मीटिंग में आते हैं, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी ट्रांसफर होती है अपलाइन के माध्यम से या मेरे माध्यम से, अभी मेरे माध्यम से हो रही, राइट? तो आप जो है आपका माइंडसेट स्ट्रांग हुआ, यस या नो? और एक आम इंसान से बात कर लीजिए जो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है या 2 लाख रुपए नौकरी में कमा रहा है, वहां पे क्या होता है? वैसा एनवायरमेंट, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, लेकिन वहां पे इन्वायरमेंट अलग होता है। वहां पे पॉजिटिव बातें नहीं होती हैं, वहां पे इधर उधर की बातें होती हैं, राइट?
तो मानसिक स्ट्रांग आप होते हैं, आप मानसिक संपन्न बनते, स्ट्रांग बनते हैं, राइट, और शारीरिक स्ट्रांग बनते हैं। अगर आसान काम करेंगे तो, अगर आप आसान काम करेंगे तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए मुश्किल काम को करके आसान जीवन बनाते हैं। ये मेरी फेवरेट लाइन है, ये मैंने पहले दिन से अप्लाई किया है दोस्त। जब मैं नौकरी करता था, अभी मेरी एक दोस्त से बात चल रही थी और मैं उससे व्हाट्सएप पे बात कर रहा था और मैं उससे पूछ रहा था कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, राइट। और उसने बोला कि मुझे कुछ हेल्प करोगे आप, मुझे 50,000 रुपए की हेल्प चाहिए। तो 30 से 50,000 कुछ बोल रहा था वो अमाउंट। मैंने बोला कि क्यों हेल्प चाहिए आपको? कह रहा मैं नौकरी करता हूं यार, बहुत टाइम से मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे कार लेनी है इसलिए मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा स्टेटस देखा उसने, मुझे बोला। तो मैंने बोला यार हेल्प, तो यार देखो, हेल्प मैं तुम्हारी यही कर सकता हूं कि तुम ओके लाइफ केयर में आओ और अगले 3 से 4 महीने 5 महीने में हम बेहतरीन काम करेंगे, बढ़िया नेटवर्क बनाएंगे और आपकी कार भी आएगी, आपका घर भी आएगा, आपका पैसा भी आएगा। और इस इंसान ने मुझे एक जवाब दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ओके लाइफ केयर को कर पाऊं। वो इंसान 20,000 रुपए की, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो इंसान आज भी स्ट्रगल कर रहा है, उसकी शादी हो गई, 20,000 रुपए नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। और मेरे से बोला कि यार आदित्य भाई, आप तो यार 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाते हो, आपके लिए 50,000 कोई बात नहीं है। मैंने उसे क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे। मैंने उससे बोला मैं पैसा आपके लिए नहीं कमाता हूं दोस्त, मैं जमीन से उठा हुआ लीडर हूं दोस्त। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे दोस्त। मैंने वो रातें देखी हैं जब मैं एक एक दिन भूखा सोता था दोस्त। मैं यहां पे मेहनत से पहुंचा हूं, एक एक खून, एक एक पसीना, मैंने एक एक पसीना बहाया है इस पोजीशन पे, इस लेवल पे आने के लिए दोस्त। 6 साल लग गए मुझे यहां तक पहुंचने में। लोग समझते हैं कि 1 महीने में पैसा आ जाए, कोई इनकी हेल्प कर दे, कोई इनकी मदद कर दे, या उसकी शादी इस घर में हो जाए, करोड़पति घर में शादी हो जाए, अंबानी के घर में पैदा हो। लोग आज कंफर्टेबल जीवन जीना चाहते हैं, लोग जिंदगी में संघर्ष करना नहीं चाहते, सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्त। और जो भी आज सफल इंसान है, आप किसी को भी ले ले, चाहे आप टाटा बिरला, किसी इंसान को भी ले लीजिए, जो भी आज टॉप पे है दोस्त, जो भी आज सक्सेसफुल है, उस इंसान ने अपने जीवन का संघर्ष किया है दोस्त। उस इंसान ने वो परेशानी, वो दर्द झेले हैं। अगर मैं शाहरुख खान की बात करूंगा, वो भी दोस्त गरीबी से उठ के आया है। अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूंगा, वो कोई अमीर नहीं थे। अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करूंगा, वो भी कोई अमीर नहीं थे। अगर मैं अक्षय कुमार की बात करूंगा, वो बावर्ची का काम करते थे, चांदनी चौक पे उनकी दुकान थी, पराठे बनाते थे दोस्त। हर एक इंसान एक आम जीवन जी के आया है जो आज सफल है, जो टॉप पे, और उसे पता है कि वो किस तरीके से नीचे से, गरीबी के दलदल से ऊपर निकल के आया है। तो मैंने उसे जवाब दिया कि दोस्त, मैं पैसा अपने परिवार के लिए कमाता हूं और अपने लोगों के लिए कमाता हूं। मैं पैसा अपने परिवार के लिए कमाता हूं और अपने लोगों के लिए कमाता हूं। मैं 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाता हूं तो अपने परिवार और अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए कमाता हूं। आपने बोल दिया आसानी से कि मेरे पास टाइम नहीं है, यस क्या नो? तो सोच सकते हैं कि लोग जीवन है ना आज आसानी से जी रहे हैं। आज क्या है उनके पास, कोई बात नहीं, 8 घंटे की नौकरी, 8 घंटे का काम है, बस आए, घर में बैठे और मजे किए, टीवी देखा और गए। लेकिन आगे का जीवन मुश्किल बन रहा है। कुछ हो गया किसी को, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई परेशानी हो गई, घर में कोई विपदा आ गई, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा दोस्त? कभी सोचा आपने? अगर आज आप मेहनत कर लेंगे, आप 5 साल आज मेहनत कर लेंगे, आज आप आसान काम करके जीवन को मुश्किल बना देंगे दोस्त। और नौकरी करना सबसे आसान काम है, दुकान पे 8 घंटे बैठना सेठ जी की तरह सबसे आसान काम है दोस्त। और अगर आज आप मुश्किल काम करेंगे, आज आप मेहनत कर लेंगे, आज आप अपनी जिंदगी के 5 साल इस बिजनेस को दे देंगे, ओके लाइफ केयर को दे देंगे, डायरेक्ट सेलिंग को दे देंगे और अपलाइन की बात मानेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आने वाला जीवन आपका आसान बन जाएगा दोस्त। जिंदगी में हमेशा मांगने वाला नहीं, देने वाला बनिए, देने वाला, राइट। बड़े लक्ष्य की खोज और जिम्मेदारी का बोझ दोस्त, जिंदगी में याद रखना, हमेशा जिम्मेदारी का बोझ हमेशा रहेगा आपके ऊपर, कभी और हमेशा ही रहेगा। जब 15-20 साल के थे
और 22-23 साल के थे, उसकी शादी जब तक हमारी नहीं हुई थी या किसी की भी शादी नहीं हुई थी, तो हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी हमको बड़ा करना, हमारी पढ़ाई, हमें हमारा पालन पोषण करना, हमें खाना खिलाना, हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी। और जब हम एक एडल्ट हो गए, जब 18 साल या 20 साल में हो गए, जब हमारी शादी हो गई या नौकरी करने लग गए, तब हमारी जिम्मेदारी हो गई अपने परिवार के प्रति। हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की जिम्मेदारी अपनी फैमिली के लिए, यस या नो? सभी लोग, मुझे यकीन है कि अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे, अपने माँ बाप से प्यार करते होंगे, अपनी वाइफ से प्यार करते होंगे, अपने बच्चों से प्यार करते होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिम्मेदारी हमेशा हर लेवल पे रहेगी। आज हम ओके लाइफ केयर में काम करें, आज भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी किसकी? हमारी टीम की। कि आज हम जो सफल हैं, आज हमारी टीम में हम जहां पे हैं, वहां पे हमारी टीम को हम पहुंचाना चाहते हैं। जो आज जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं, जैसी लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, जितना हम इनकम ले रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, तो वो जिंदगी, वो लाइफ हम अपनी टीम को देना चाहते हैं। हमारी टीम के लोग भी जितने हमारे ऊपर भरोसा करके आए, वो भी यहां तक पहुंचे, वो भी लाखों रुपए कमाए, उनकी भी गाड़ी है, उन सभी लोगों के सपने पूरे हों। तो जिम्मेदारी का बोझ तो हर समय रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ कब रहेगा? जब आप अपने लक्ष्य को बड़ा करेंगे। दोस्त, अगर आपका टारगेट छोटा है, तो जिंदगी में आपकी जिम्मेदारी बहुत छोटी रहेगी। अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा, अपने टारगेट को बड़ा करना पड़ेगा, अपने विजन को बड़ा करना पड़ेगा, अपने गोल्स को बड़ा करने पड़ेगा। और ऑटोमेटिक जब आप अपने विजन को, अपने टारगेट को, अपने गोल्स को बड़ा करेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, मैजिक होना शुरू हो जाएंगे। Where the logic and miracle begins, my dear friend. Where the logic and miracles begin. जहां लॉजिक खत्म होता है, वहां मिरेकल शुरू होता है। इसका बहुत बड़ा पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो बड़े लक्ष्य, आप बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, मैं उनसे पूछता हूं आपका ड्रीम क्या है? वो बोलता है मैं जो BBF करना है, मुझे 10,000 रुपए कमाना है। क्या आप इस बिजनेस में 10,000 रुपए कमाने के लिए आए? चैट बॉक्स में बताइए ईमानदारी से। क्या आप इस बिजनेस में रिटेल प्रॉफिट कमाने आए? 500 रुपए कमा लिया, बस बढ़िया लाइफ चली गई। 500 रुपए हमने सामने वाले से कमा दिया, बस हमारा चल रहा है गुजारा। क्या हम इस बिजनेस में क्या करने आए? पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं, जहां मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, और आप अमृतसर वाली या पंजाब वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे, तो मुंबई पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो आपको सही ट्रेन में बैठना पड़ेगा, तभी तो आप अपनी लक्ष्य और अपनी मंजिल के लिए पहुंचेंगे। तो वही है, आपको चाहिए क्या? आपका अगर बड़ा लक्ष्य है, तभी आप दोस्त बड़ा कर पाएंगे। इस बिजनेस में आप कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए महीने कमाने आए, मुझे 100% यकीन है। ये बिजनेस आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा आपको देता है। ये बात आप आज से ही अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जितना आपकी कल्पना भी नहीं होगी, वादा कर रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं, अगर आप टिके रहे, अगर आप संभले रहे, अगर आप टूटे नहीं, तो जितना आप सोचते हो उससे 10 गुना ज्यादा ये बिजनेस आपको देगा। 100% स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन को बदलते हुए देखा है। मैंने बहुत सारी चीजों को बदलते हुए देखा है, राइट? आज का लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी में कैसा, आने वाला जीवन कैसा होगा, राइट? क्या आपकी आय वर्तमान, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो मैंने अपने आप से सवाल पूछे थे। क्या आपकी आय की वर्तमान आवश्यकता को पूरा कर पा रहा है? जो आप इनकम कमा रहे हैं, जो आप आय कमा रहे हैं, जो आपकी इनकम है, चाहे वो आप जॉब से कमा रहे हैं या बिजनेस से कमा रहे हैं या कुछ से भी कमा रहे हैं, क्या आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है? आपकी वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो रही है? क्या आपका, सपने की बात नहीं कर रहा हूं, क्या आपकी जरूरतें पूरी हो रही है? हम एक बात बताते हैं कि 1990 में 100 रुपए में घर चलता था, आज कम से कम 1 से 2 लाख रुपए महीना चाहिए, राइट? क्या वो आप कमा रहे हैं? क्या आपकी वो आवश्यकताएं पूरी? अपने आप से सवाल करिए दोस्त। कोर हमेशा अपने आप से सवाल करते हैं, क्या आपके पास आपका घर, बेटी की शादी, बच्चों के एजुकेशन तथा मेडिकल इमरजेंसी के लिए पर्याप्त धन है? क्या आपके पास आपका घर, खुद का घर है आपका? नहीं है? सोचिए,
बेटी की शादी के लिए पैसा है आपके पास, बच्चों की शादी करेंगे, बच्चों से थोड़ी लेंगे, तो कुछ लेन देन भी होगा, तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा है। अगर आपका बच्चा बोलेगा, आज आपका बच्चा आपको बोलता है कि पापा पापा मुझे इंजीनियर बनना है, पापा मुझे एमबीबीएस बनना है, पापा मुझे विदेश पढ़ने जाना है, क्या आप उसे बेच पाएंगे? कि बेटा बोल देंगे नहीं मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, ये बोलेंगे आप अपने बच्चों का? और आपका बच्चा एक अच्छे एजुकेशन लेना चाहता है, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है उसको पढ़ाने के लिए। फिर ये पूछिए कि हमारा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है? क्या हम अपने बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाएंगे? कौन करेगा? पड़ोसी जो हमको मजाक उड़ाता है, जो मना करता है, कहां फंस गए यार तुम, राइट? तो आप पूछिए अपने आप से, क्या आपके लिए इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा है? मैंने अपने आप से सवाल पूछे थे 4 साल 5 साल पहले। ये सवाल जो दिख रहे हैं आपको, जो मैं लिख रहा हूं, ये सवाल मैंने अपने आप से पूछे थे, मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछे थे, और मेरे पास उत्तर आंसर आया था नहीं का, बड़ा नहीं, बिग नो। तभी मैंने इस बिजनेस को सीरियसली शुरू करा और कोर बनना शुरू करा। मेडिकल इमरजेंसी दोस्त, कभी भी कुछ हो सकता है, जिंदगी का कोई भरोसा है? किसी को पता था कोरोना आएगा? किसी को पता था मोदी जी देश को लॉकडाउन कर देंगे? किसी को पता था कि लाशें रोड पे पड़ी होंगी? आप देखिए जाके, जब कोरोना था लाशें रोड पे पड़ी हुई थी, शमशान घाट में जगह तक नहीं मिल पाई लाशों को। पैसे वाला इंसान भी रोड पे था, ऑक्सीजन नहीं मिल पाए लोगों को, तड़प रहे थे लोग, मर रहे थे आंखों के सामने। हमने भी अपने घर में 2 इंसान को खोया है। मेरे को भी कोरोना था, लेकिन अपने सप्लीमेंट इतने बढ़िया है कि मैं बच गया I3 को लेकर के, राइट? तो आपके पास वो पैसा है कि अभी आपको ठीक है, आपके पास ठीक चल रहा है, 20-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, बढ़िया नौकरी में आप ठाठ से जी रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा है? कभी आपको जरूरत पड़ी, कभी आपके घर में कोई बीमार हो गया, कभी किसी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन का आपको भी पता है अस्पताल में 50 लाख 60 लाख करोड़ों रुपए लग जाता है। आप अस्पताल में जाएंगे, 10 लाख रुपए से कम का ऑपरेशन नहीं होता आज के समय में। कहां से लाएंगे? आप मांगेंगे, कोई देगा हमको? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं दिया। हो सकता है आपको दे दे, आपकी किस्मत हो, लेकिन किस्मत के भरोसे जिंदगी नहीं जी जा सकती यार। किस्मत के भरोसे, किस्मत लोग जुए में ही अजमाते हैं। जिंदगी किस्मत से भरोसे जी नहीं जाती। जिंदगी सीरियसली लेनी पड़ती है कि लाइफ में हम करना क्या चाहते हैं, पहुंचना कहां चाहते हैं, ये हमारा गोल होना चाहिए। क्या आपके पास परिवार के साथ बिताने का पर्याप्त समय है, या सारा दिन मशीन की तरह काम करते रहते हैं? ये मैंने सवाल अपने आप से पूछा था, मुझे आंसर नहीं मिला था। सुबह मंडे जाता था, सैटरडे को भी जाना पड़ता था, कई बार संडे को भी नौकरी करने के लिए जाना पड़ता था, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जाना पड़ता था, और 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे करके मैं अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाता था, और मशीन की तरह काम करना पड़ता था। बॉस ने बोला बैठ जाओ तो बैठ गया, खड़े हो जाओ खड़ा हो गया, क्योंकि 20,000 रुपए की नौकरी है भैया, उस समय हमारे पास कुछ है नहीं, क्या करेंगे भाई, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यस बॉस मुंह में लगा रहता था। लेकिन आज कोई देखो आप, आज हमारा कुछ अलग जमाना है। तो ये आज का जमाना लाने के लिए 6 साल जो हमने काम किया है, आपको भी करना पड़ेगा, तब आप यहां पहुंचेंगे। ये लॉटरी सिस्टम नहीं कि एक दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। ये लॉटरी सिस्टम नहीं कि 6 महीने में आप, भगवान ने तथास्तु बोला आप लखपति बन गए, राइट? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट? तो क्या आप अपनी नौकरी या जो काम आप कर रहे हैं इस छट्टी के युग में सेफ है क्या? पूछिए, जो काम आप कर रहे हैं क्या सेफ है? सिक्योरिटी है? जो काम आप कर रहे हैं सिक्योरिटी है? अभी मैं देख रहा था चपरासी कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ऑटोमेशन का जमाना आ रहा है, आपका मालिक आपको बाहर कर देगा और रोबोट को रख लेगा, राइट? ये टाइम आने वाला है, ऑटोमेशन का जमाना आने वाला है। तो नौकरी सेफ है क्या? क्या आप बार बार ट्रांसफर किया जाता है? कई लोग होते हैं नौकरी के अंदर, सरकारी रॉब होता है उनको, भैया उनका ट्रांसफर का, वो कभी रहते ही नहीं एक सिटी में,
कभी 5 साल इस सिटी में, अगले 5 साल दूसरी सिटी में, अगले 5 साल तीसरे शहर में रहते, ना वो अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा पाते हैं, ना वो ढंग से रह पाते हैं, ना वो मकान ले पाते, क्योंकि हर 5 साल में उनका ट्रांसफर हो रहा होता है। राइट? क्या आपके पास भला चाहने वाला मित्र है, जो सुख दुख में आपका काम आने वाले लोग की पर्याप्त संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके पास भला चाहने वाला मित्र है? कभी आप बात करते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा कभी ऐसा तो नहीं है 24 घंटे हम मोटिवेट रहते हैं, कभी हमारे जीवन में परेशानी आती है, कभी कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो आपके पास कोई बात करने वाला इंसान है क्या? पूछिए, नहीं मिलेगा, दीवारों के अलावा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यहां पे एक टीम बनाते, एक नेटवर्क बनाते हैं, और दोस्त आज आपको खून की जरूरत पड़ गई ना, 1000 लोग आपको खून देने के लिए तैयार हो जाएंगे, गारंटी लिख के दे रहा हूं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, सब सेल्फिश लोग हैं। नौकरी में कोई किसी को नहीं पूछता, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और ओके लाइफ केयर में है हम। यहां पे अगर एक इंसान को भी खून की जरूरत पड़ गई ना, और अगर पता चल गया हमारे गुरु जी को खून की जरूरत है, 1000 लोग खून देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ना किसी से बोलने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है, ना पैसा देने की जरूरत है एक्स्ट्रा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। शायद हमें समझ में नहीं आती, हमें लगता है हम अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। आज हम काम करेंगे, अपलाइन पैसा कमाएगा। ये छोटी सोच और छोटी मानसिकता को बाहर निकाल दीजिए। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर आप 8 घंटे 10 घंटे समय देते हैं और 10 घंटे काम करते हैं और अपने मालिक के लिए काम करते हैं और उसको करोड़पति बना रहे हैं। वहां आपने कभी नहीं सोचा कि यार मैं वहां क्या कर रहा हूं। यहां आप सोचते हैं, यहां आप अपना दिमाग लगाते हैं। तो ये छोटी सोच को हमें नहीं रखना है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। राइट? यदि आप किसी कारण के वर्तमान या व्यवसाय या नौकरी के कार्य करने योग्य, तब भी क्या आपकी आय स्वरूप रूप से जारी रहेगी? आप मुझे बताइए कि यार अगर आपको कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कभी कुछ भी हो सकता है, आप नौकरी करने लायक नहीं बचे, तो क्या आपकी इनकम आती रहेगी परमानेंट? चैट बॉक्स में बताइए। या 2 दिन 10 दिन छुट्टी ले ली आपने, क्या आपकी इनकम परमानेंट आती रहेगी अगर आपको कुछ हो जाए? क्या आपकी सिक्योरिटी है? क्या आपकी सुरक्षा है? क्या आपके परिवार की सुरक्षा है? क्योंकि आप ही तो मुखिया अपने परिवार के। आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपको अपने मम्मी पापा को देखना है, आपको अपने पेरेंट्स को देखना है। यस या नो? क्या आपको लगता है कि वो इनकम आपकी लगातार हर साल आती रहेगी, हर महीने आती रहेगी? नहीं है ना दोस्त। सवाल पूछिए। ये सवाल ने मेरे को झिझोड़ दिया था 6 साल पहले, तभी मैं कोर भी बना और मैंने सीरियसली लिया और 6 लाख पे भी पहुंचा। आप भी इसको सीरियसली ले लेंगे, समझ लेंगे और अपनी टीम को समझा देंगे और कोर बन जाएंगे और टीम में कोर बना देंगे, तो डेफिनेटली आप भी यहां तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूं ना, मैं कोई प्लूटो से तो आया नहीं हूं, या कोई दूसरी दुनिया, दूसरे ग्रह से तो आया नहीं हूं। मेरी भी 2 आंखें, आपकी भी 2 आंखें। राइट? तो सवाल है सोच का, सवाल है मेहनत का, सवाल है सही डायरेक्शन में काम करने का। बस यही फर्क है, सोच का ही फर्क है दो, और कुछ नहीं। नजरिए का फर्क है। इंटरनल रिवॉर्ड्स क्या है? सिर्फ महसूस किए जाते हैं, ग्रेटिफिकेशन। जिंदगी में हमेशा याद रखना, अपने अंदर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे आप अंदर है वैसे आप बाहर हैं। आपके जो अंदर की जो आपकी मानसिकता है ना, अगर खराब है ना, तो आप एक्शन भी खराब करेंगे। अगर आप दूसरे से जलते हैं तो आप है ना, दिमाग से अंदर से जल रहे हैं, किसी से दूसरे से जेलस हैं, तो आपके मुंह से भी वो बुरी बुरी बातें निकलेंगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जब घर में हमारी ऐसा तो नहीं है, सभी के घर में बर्तन तो बजते ही, लड़ाई तो होती है और होती भी चाहिए। और लड़ाई के बाद जो प्यार आता है ना हस्बैंड वाइफ का, वो अलग ही देखने लायक होता है। और हमारी भी होती है, पहले भी होती है, अभी भी होती है, लेकिन अब उतनी नहीं होती। पहले पैसे के पीछे ज्यादा होती थी, अब पैसे की तो प्रॉब्लम चली गई। बस अब होती है तो आप टाइम क्यों नहीं देते हो? आप 8 बजे आते, हम साथ में डिनर करने चलते, अब इस बात पे होती है। तो मैं कहता हूं भैया मेरे लिए टीम जरूरी है। उनको मुझे पहले देखना है, मेरा 8 बजे की मीटिंग है, वहां पे मुझे उनके साथ, टीम के साथ मीटिंग करना है। कोई बात नहीं, डिनर हम अगले दिन कर लेंगे। तो बस ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है और मजा भी आता है और फिर प्यार भी बढ़ता है इससे, और होनी भी चाहिए।
लेकिन बहुत जरूरी है कि जब लड़ाई होती है तो अंदर पहले गुस्सा भरता है, राइट, अंदर गुस्सा भरता है। और कई बार लड़ाई में क्या होता है, हाथ पैर चल जाता है, यस या नो। इसका मतलब क्या, हमारे अंदर से पहले गुस्सा आता है, फिर हमारा दिमाग से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर हमारे एक्शन काम करने लगते हैं, राइट। तो आप जैसे अंदर से वैसे आपके एक्शंस हैं। आप बुरा सोच रहे हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा, और वो मल्टीप्लाई होके होगा, क्योंकि जहां फोकस जाता है वहां आपकी ऊर्जा जाती है। वेयर द फोकस गोस एनर्जी फ्लोस, वेयर द फोकस गोस एनर्जी फ्लोस, वेयर द फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। जहां आपका फोकस जाता है, जहां आपका ध्यान जाता है, वहां आपकी ऊर्जा लाती है। अगर आपका ध्यान गलत चीज में जाएगा, वही आपकी ऊर्जा नेगेटिव चीजों में जाएगी, वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप सोच रहे हैं मैं गरीब हूं, 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 मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आप रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान बोलेगा तथास्तु। भगवान को पता नहीं है कि ये सही है गलत है, यूनिवर्स को पता नहीं है सही है गलत है, वो बोलेगा तथास्तु। आपको वही पैसे की तंगी जिंदगी भर लगी रहेगी। मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैं खुद पे इंप्लीमेंट कर चुका हूं। आप बोलेंगे मेरे मुझसे लोग नहीं जुड़ रहे, लोग नहीं जुड़ रहे, लोग नहीं जुड़ रहे, लोग नहीं जुड़ रहे, लोग नहीं जुड़ रहे। भगवान बोलेगा तथास्तु बेटा, कभी लोग ही नहीं जुड़ेंगे तुम्हारे साथ। आपके पास नहीं है तब ज्यादा काम करने का आपको मकसद है। आप हमेशा बोलिए मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए कमा। भले आपके पास 500 रुपए भी नहीं आ रहा है, बोलने में क्या जा रहा है दोस्त। आप उसको ध्यान लगा के सोचिए, आप मेडिटेट करिए। उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, उसकी एक अलग सेक्शन है, उसकी एक अलग क्लास है। लेकिन ये चीज आप सोचेंगे, आप अपने दिमाग को अच्छा रखेंगे, तभी आप काम करने में आपका मन लगेगा, तभी आपके एक्शन पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपका माइंड ही नेगेटिव है तो एक्शन कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आज के बाद बुरा नहीं सोचना है, अपने अंदर हर चीज को महसूस करना है। ये बिजनेस फील करने का है, ये बिजनेस दिल से करने का है। जब तक आप दिमाग से करेंगे तो फेल हो जाएंगे। जिस दिन दिल से कर लिया, उस दिन से आपकी सफलता शुरू हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, मैंने अपने 6 साल के अनुभव में देखा है, और लोग मानते हैं, लोग जानते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैं प्लान दिखाता हूं ना, आज भी मैं प्लान दिखाता हूं। यहां पे जितने के जितने लोग हैं ना, सबके सब जिनके साथ मैंने आज जब भी प्लान किया है दोस्त, दिल से प्लान किया है। ये कोई बोल नहीं सकता कि आदित्य कौल सर भेदभाव करते, दिल से प्लान नहीं दिखाते। अगर मैं 2000 रुपए कमाने वाला एक गरीब आदमी को भी प्लान दिखाऊंगा ना, उसको भी मैं दिल से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मेरी नियत उसको आगे बढ़ाने की है यार। मेरी मंशा उसको ज्वाइन करा के उसको कामयाब कैसे किया जाए इसकी है, ना कि उससे पैसा कमाया जाए इसकी है, उससे बीवी लिया जाए उसकी है। आपकी मंशा, आपकी अंदर की सोच कैसी है सामने वाले के प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, आप अच्छा दिखेंगे, तो सामने वाले लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे दोस्त। मैं आपको बताता हूं, लोग बोलते ना मेरी मीटिंग में लोग नहीं आते। 3 साल तक मेरी मीटिंग में कोई नहीं आता था, 5-5, 6-6 लोग। मैं 50 लोगों को बुलाता था, आते 5 लोग थे। आज देखिए, आज हजारों लोग आते हैं, ये भी मीटिंग हाउसफुल हो जाती है, क्योंकि मेरी इच्छा कभी गलत हुई नहीं। मैंने अमीर को भी वैसे ही प्लान दिखाया, दिल से प्लान दिखाया है। और जो एक फ्रेशर आदमी है, उस इंसान को राइट, हैप्पीनेस, खुशी, खुशी। हमेशा प्लान जब भी दिखाइए, कोई भी काम करिए, खुश रह के करिए, राइट, और कॉन्फिडेंस के साथ करिए।
कोर से पहले और कोर के बाद। ये जो आपको तालाब दिख रहा है ना, ये मगरमच्छ है और यही होता है कोर। और इस उस साइड जो है आप बीच में मगरमच्छ हैं, और मगरमच्छ तालाब के अंदर, सॉरी नदी के अंदर बहुत ज्यादा है। और उस साइड है आप बिल्कुल फ्रेशर एक नए, और आपको इस पार आना है तो आपको इन मगरों से पार करके आना पड़ेगा। मतलब आपको सफल होना है, क्योंकि आप इस तरह मंजिल पे पहुंच जाएंगे। राइट, आप एक मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो आपको उनसे बच के आना पड़ेगा। राइट, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जर्नी के अंदर परेशानियां, दिक्कत, परेशानी, सारी चीजें आने वाली हैं। राइट, 1 मिनट रुकिएगा। मेरी आवाज आ रही है? राइट, कोर बनने के फायदे, हमारी नॉलेज बढ़ती। सबसे पहला कोर बनने का क्या फायदा है? सबसे पहला कोर बनने का फायदा है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है। जब आप कोर बनते तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। जब आपकी नॉलेज होगी तो लोग आपके साथ आएंगे, क्योंकि बिना नॉलेज वाले किसी भी इंसान के साथ कोई भी नहीं जुड़ना चाहता। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप 10,000 रुपए नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका कम से कम 5 राउंड होते हैं, तब आपका सिलेक्शन होता है 10,000 रुपए की नौकरी के लिए। तो यहाँ पे आप क्या, तो आपकी पूरी टेस्ट होता है, आपका पूरा नॉलेज का टेस्ट होता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे कौन आपके साथ जुड़ जाएगा बिना नॉलेज के? आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो कौन आपसे प्रोडक्ट लेगा? आपको प्लान की नॉलेज नहीं है तो कौन आपके साथ बिजनेस को करेगा? आपको कोर बनने की नॉलेज नहीं तो आप खुद ही कोर नहीं तो आप अपनी टीम में कैसे कोर बना पाएंगे? तो कोर बनना भी एक जिम्मेदारी है माय डियर फ्रेंड। और हमेशा ध्यान रखिए, आप इस बिजनेस में आए तो जिम्मेदारी लेने के लिए आए, जिम्मेदारी से पीछे मत भागिए। अगर आपका अपलाइन आपको कोई जिम्मेदारी देता है कि फंक्शन कराना है, कोई भी चीज कराना है, उसको आप बखूबी निभाइए। राइट, तो कोर बनना भी एक जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी से भागेंगे तो आप कभी कोर नहीं बन पाएंगे। हमारे बिजनेस में 3 तरीके के लोग पैसा कमाता है। हमारे बिजनेस में 3 तरीके के लोग पैसा कमाते हैं, न्यू, कोर और लीडर। अब ये न्यू कौन होते हैं? जो न्यू न्यू लोग होते हैं, वो न्यू जो पहली बार मीटिंग में आते हैं, जो पहले होते हैं, शुरू शुरू में फ्रेशर जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा पैसा कमाते हैं। राइट, और कोर अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, और लीडर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। 3 स्टेज होती है हर इंसान की। पहला न्यू होता है, वो थोड़ा पैसा कमाएगा, जब शुरू में आएगा तो 2, 4, 5, 6 हजार रुपए कमाएगा। उसके बाद उसके साथ मतलब एक पूरा ब्रिज है। अब ब्रिज पार करने के लिए पहली स्टेज क्या है कि उसे कोर बनना पड़ेगा। कोर बनने के बाद उसे लीडर बनना पड़ेगा, और जब वो कोर बन जाएगा, आपका समझ लीजिए 50% काम खत्म। 50% जो काम बचेगा वो लीडर बनने में बचेगा। और वो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में कोई लीडर नहीं बनता, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए टाइम लगता है, लाखों करोड़ों रुपए कमाता है लीडर। राइट, हम एक बेहतर लेवल पे जा सकते हैं, हम एक बेहतर लेवल पे जा सकते हैं, और टूल्स का सही उपयोग समझ में आता है। जो भी हमारे टूल्स है, जो भी हमारा सिस्टम है, FIM है, हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग है, हमारी सारी चीजें, हमारा सारा सिस्टम है, हमारे जो भी हमारी अचीवर्स की बुक है, राइट, ये सारी चीज, हमारा जो टूल्स है, हमें अच्छे समझ में आ जाता है अगर हम कोर होते हैं। राइट, सही दिशा में, सही दिशा का ज्ञान मिलता है। देखिए बहुत सारे लोग क्या है, उनको पता ही नहीं उन्हें करना क्या, सिर्फ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। देखिए भागने से पैसा नहीं आएगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से पैसा आएगा। आप कितना भी गड्ढा खोद ले, अगर आप रेगिस्तान से पानी निकालने की उम्मीद करते हैं तो आपको पता नहीं करोड़ों साल लग जाएंगे, शायद पानी भी नहीं लिख जाएगा, थक जाएंगे आप। लेकिन आप सही जगह पे जाएंगे, जहां पे समतल जमीन है, वहां पे पानी आसानी से निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, सही दिशा का ज्ञान मिलता है। अगर आप कोर बनेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको करना क्या है, आपको करना क्यों है, और कोर बनना क्यों जरूरी है। सही डायरेक्शन, सही ज्ञान आपको मिलेगा। ये सारी चीजें होती हैं। लीडरशिप निकलती है, अगर आप कोर बनते तो आपकी एक लीडरशिप निकलती है। लीडर कौन होते हैं? हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे, हु नोज द वे। लीडर कौन होता है? हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गो द वे। मतलब जो लीडर वो होता है जो उस रास्ते को जानता है, उस रास्ते पे अपने लोगों को उस रास्ते से ले जाता है।
राइट। तो लीडरशिप आपकी निखरती है, लीडरशिप जब आपकी निखरेगी तभी आपकी लाखों रुपए की इनकम आ पाएगी, तभी लोग आपको लीडर बोलना शुरू करेंगे। राइट। आज मैं बहुत अच्छा कोट सुन रहा था एपीजे अब्दुल कलाम का, उन्होंने बोला लीडर होते कौन है? लीडर कौन होते हैं? जिनके अंदर करेज होता है, जिनके अंदर जज्बा होता है, जोश होता है, जुनून होता है, जो लोगों को आगे बढ़ाने की मानसिकता रखते हैं, जो जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं, वो होते हैं लीडर माय डियर फ्रेंड। वो लीडर थोड़ी है जो कभी मीटिंग में आता नहीं है, लोगों से बात करता नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है। राइट। तो लीडरशिप निखरती है। कोर बनने के फायदे क्या है? आपकी एक अलग पहचान बनती माय डियर फ्रेंड, आपकी एक अलग पहचान बनती कोर बनने से। राइट। जब आप कोर बनेंगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी अपनी टीम में। राइट। आपकी फाउंडेशन मजबूत होती है। अब ये फाउंडेशन क्या होती है? किसी घर को बनाने के लिए फाउंडेशन बेस लगता है। राइट। पहले फाउंडेशन बनती है। अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, 15 मंजिली बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नींव मजबूत करनी पड़ेगी। और नींव कैसे मजबूत होगी? नींव कैसे मजबूत होगी? आपको वहां ज्यादा समय लगेगा नींव को मजबूत करने में। कोई बिल्डिंग आप बनते हुए देखना, कभी 15 मंजिली बिल्डिंग बनते हुए देखना, दिल्ली और मुंबई में बहुत बनती हैं। 15 मंजिल इमारत बनते हुए देखना, जब बेस लगता है, जब फाउंडेशन बनता है, तो उसमें उसको लोग देखते नहीं है। राइट। उसको कम से कम 2 या 3 साल लग जाते हैं एक बेस को डेवलप करने में। और जिस दिन से बेस बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद जो 10-15 मंजिल है ना, वो अगले 1 साल में बन जाती। मतलब बेस बनने में 3 साल लग जाते हैं और बिल्डिंग को बनने में 1 से 2 साल में वो कंप्लीट हो जाती है। राइट। तो फाउंडेशन को मजबूत करना जरूरी है। और फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे बेसिक्स, हमारी 9 कोर स्टेप, हमारी FIM, राइट, हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग, ये हमारा बेसिक है माय डियर फ्रेंड। और इस बेसिक को अगर हमने अपनी टीम में स्ट्रॉन्ग कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, और हम कोर करने लग गए और हमारी टीम कोर ट्रेनिंग करने लग गई, तो आपकी टीम के अंदर चमत्कार, मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। आपका बिजनेस इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप कोर बनने के फायदा, एक और फायदा है कि हम हमेशा पॉजिटिव रह पाएंगे। जो कोर होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसको ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि उसके दिमाग में नेगेटिविटी आती भी है, वो चली जाती है। वो कुछ देर के लिए आती, फिर चली जाती है। कोर मतलब समझ लीजिए कमांडो। एक आम इंसान, एक पुलिस वाले को देख लीजिए और एक कमांडो को देख लीजिए, कौन सी चीज मुश्किल है? कमांडो बनना है, पुलिस वाला बनना? कमांडो बनना। पुलिस वाले को हो सकता है उतना वो नहीं मिल पाए जितना, सिर्फ जितनी इज्जत, जितना मान सम्मान, जितना रुतबा एक कमांडो का होता है, एक जवान का होता है देश के। राइट। उसकी इनकम भी बहुत ज्यादा होती है, सरकार भी उसको बहुत पहल करती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक आम आदमी को आप कोर में लाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। और सफलता का माइंडसेट बनता है माय डियर फ्रेंड, उसको सक्सेस की भूख आती है। अगर आप कोर बनेंगे और टीम में कोर बनाएंगे, पहले कोर बनना है, फिर टीम में कोर बनाना है, तो माइंडसेट उसका बहुत मजबूत बनता है। सफलता का माइंडसेट बनता है, उसे सक्सेस की माइंडसेट की हैबिट लगती है। टीम में जितने ज्यादा कोर होंगे, उतना ज्यादा बीवी की क्लोजिंग होगी माय डियर। ये लाइन आप समझ लीजिए। देखिए, हमारा बिजनेस जो है वो बिजनेस वॉल्यूम से आता है। अब आपकी टीम में एक एक भी कोर नहीं है तो आपका बीवी होगा ही नहीं। और आपकी टीम में अगर 10 भी कोर हैं तो आपकी बीवी की क्लोजिंग बहुत ज्यादा होगी। जितने ज्यादा कोर होंगे आपकी टीम के अंदर, उतनी ज्यादा आपकी बीवी की पर डे की क्लोजिंग होगी और आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में ऑन हो जाएगा। अगेन रिपीट करूंगा वर्ड को, ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड का मतलब क्या होता है? जब एरोप्लेन में जब ऊपर जाता है तो पायलट क्या करता है? ऑटो पायलट लगा देता है और वो बाथरूम करने चला जाता है या वॉशरूम चला जाता है या कहीं अंदर कैबिन में चला जाता है। राइट। और वो प्लेन अपने आप उड़ता है। राइट। तो ऑटो पायलट में आपका बिजनेस तभी जाएगा जब आपकी टीम में कोर ज्यादा होंगे। आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आप किसी के जीवन में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जब आप किसी को कोर बनाते हैं। आप शहर और राज्य में अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप एक सिटी में, अगर आप कोर नहीं है, तो हो सकता है आपका बिजनेस गली मोहल्ले में रहे। अगर आपको पूरी इंडिया में टीम बनाना है, पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाना है, पूरे स्टेट में अपना रुतबा डालना है, अपना पहचान पूरे इंडिया में बनाना है, तो उसके लिए आपको कोर बनना पड़ेगा और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक एक
मोहल्ले से सिटी में जाएगा, शहर में जाएगा, शहर से आपका स्टेट में जाएगा, स्टेट से आपका पूरी इंडिया लेवल पे आपका बिजनेस जाएगा, और इंटर इंडिया लेवल से इंटरनेशनल भी जाएगा। अब एक एग्जाम्पल यहां पे समझिए, जो नीचे टीम ए और टीम बी, दो टीम है हमारी। एक टीम में 200 लोग हैं और 50 स्कोर है, और दूसरी टीम में 1000 लोग हैं और 10 स्कोर है। किसका रिजल्ट ज्यादा होगा? चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि एक टीम में 200 लोग हैं, मतलब लोग कम है, लेकिन 50 उनकी टीम में कोर लोग हैं, क्योंकि उनकी टीम के अंदर कोर ट्रेनिंग हर महीने होती है। और एक टीम ऐसी है जो थोड़ा बहुत रिटेल करती है, और 1000 लोग हैं लेकिन सिर्फ 10 कोर है। तो किस टीम में रिजल्ट ज्यादा होगा सर? 1000 लोगों की टीम में रिजल्ट ज्यादा होगा, या टीम ए में होगा, टीम बी में होगा? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। देखिए बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं, टीम ए टीम ए टीम ए। क्यों होगा? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? लोग कम से ज्यादा होने से। मैं कई नेटवर्क को माय डियर फ्रेंड ऐसे जानता हूं जिनकी लाखों लोगों की टीम है, लेकिन चेक उनका 50,000 का भी नहीं आता। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि आपकी टीम में कोर नहीं है, काम करने वाले लोग कम है, एक्टिव लोगों की संख्या कम है। आप ही अकेले भाग रहे हैं, आप ही प्लान दिखा रहे हैं, आप ही सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। आपकी टीम में कोई प्लान दिखाने वाला प्लानर नहीं बना, आपकी टीम में प्रेजेंटेशन देने वाले प्रेजेंटर नहीं बने, आपकी टीम में कोर ट्रेनिंग देने वाले कोई भी नहीं बना। आप ही भाग रहे हैं, आप ही प्लान बढ़िया देते हैं, आप ही सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आपकी टीम में कोई है नहीं। और एक टीम ऐसी है, लोग कम है लेकिन कोर 50 है, क्योंकि वो हर महीने अपनी कोर ट्रेनिंग करते रहते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि उनकी टीम में कोरों की संख्या बढ़ जाती है। उस वजह से रिजल्ट अलग आएंगे। रिजल्ट कितने बड़े आएंगे वो मैं आपको आगे बता देता हूं, राइट? तो ए टीम में होगा, ए टीम में सबसे ज्यादा जो 50 स्कोर है, 200 लोग में 50 स्कोर, वहां पे हो सकता है। अगर एक कोर भी पर डे 1000 बीबी की क्लोजिंग करता है, तो आपको कितने की क्लोजिंग हो गई बताइए? अगर 50 में से एक इंसान भी 1000 बीबी की क्लोजिंग करता है पर डे, तो पर डे कितने की क्लोजिंग हो गई सर? चैट बॉक्स में बताइए। पचास लोग हैं, 50 स्कोर हैं आपके, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 50 स्कोर है, और एक इंसान भी 1000 बीवी, मात्र 1000, 2 से 3 हजार रुपए की सेल टोटल हो गई, 1000 बीवी क्लोजिंग करता है, तो कितना आपका उस दिन का टारगेट हो गया? 50,000 बीवी, बिल्कुल सही। और दूसरा टीम बी में कितने? टीम में बी में कितने? टीम बी में 10 स्कोर है, और 10 लोग 1000 की करते हैं, तो 10,000 बीवी होता है। अब 10,000 बीवी और 50,000 बीवी में फर्क है या नहीं है? आप मुझे बताइए। 10,000 बीवी, एक लीडर का 10,000 बीवी पर डे का हो रहा है, और एक लीडर का 50,000 बीवी हो रहा है। तो किसका धंधा बढ़ रहा है पर डे? जिसकी पूरे महीने 50,000 बीवी क्लोजिंग होती है, उस इंसान का पर डे की 50,000 बीवी की क्लोजिंग हो गई। और महीने की कितनी हो गई सर? महीने की कितनी हो गई सर? 15 लाख की सर। सभी लोग मुझे रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, महीने की कितनी हो गई? ये 15 की कितना होता है? गणित कमजोर है बहुत सारे लोगों की लगता है। सभी लोग रिप्लाई करिए कि कितनी हो गई, महीने की कितनी हो गई। अगर एक दिन में 50,000 बीवी की क्लोजिंग होती है, तो महीने की कितने बीवी क्लोजिंग हुई? 30 दिन होते हैं। 30 दिन इंटू 50 कर दो, 50,000 कर दो, 30 इंटू 50,000, 15 लाख। पर ये यार यहाँ पे 15,000 क्यों? कोई 15,000 लिख रहा है। 15 लाख, बिल्कुल सही कहा। अब आपको पता है 15 लाख का आपका चेक कितना बनेगा? कितना बनेगा जो वो भी लिख दीजिए। बहुत सारे लोगों को पता होगा 15 लाख बीवी पे चेक कितना बनता है। जब 3 लाख बीवी पे लगभग 1 लाख रुपए का चेक बनता है, 3 लाख की मैचिंग पे 1 लाख का चेक बनता है, तो 15 लाख की बीवी की मैचिंग पे कितने का चेक बनेगा? 15 लाख का कैसे बन जाएगा यार?
प्लान क्लियर नहीं है आपको, सर इसलिए पैसे नहीं आ रहे। सर मैं बोलना चाहूंगा, एक मेरा कोर लीडर 1,000 बीवी का पर डे क्लोजिंग करता है, तो महीने का 30,000 बीवी का क्लोजिंग किया, और मेरे अंडर में अगर 50 कोर हैं तो 5-15 यानी 15 लाख रुपए का जो है वो बिजनेस दे के जाएंगे। 15 लाख बीवी, जी जी, यस यस सर। 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग 5 लाख रुपए का चेक होता है। और जब आपको 5 लाख रुपए आएंगे तो गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, मर्सिडीज आएगी कि नहीं आएगी? 1 करोड़ वाले घर में रहेंगे, क्योंकि 70,000 1 लाख रुपए की आपकी किस्त भी निकाल लेंगे तो भी आप बढ़िया कार ले लेंगे, बढ़िया घर ले लेंगे, बढ़िया लाइफस्टाइल से जिएंगे, तब भी 2 या 2.5 लाख रुपए आप अपने बैंक में एफडी में डाल देंगे या कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे। कुछ नहीं करा काम आपने, सिर्फ 50 लोगों को और तैयार कर दिया, इतना सा काम है। ये काम बहुत बड़ा है क्या? जो काम आपकी जिंदगी को बना सकता है उस काम को आप 10 साल तक ले जा रहे हैं, करते रहिए 10 साल तक। 2-4 साल में इसलिए आपके लोग छूट जाते हैं, निकल जाते हैं आपसे, आपके साथ लोग जुड़ते नहीं है, क्योंकि आप सीरियस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि करना क्या है। भाग रहे हैं, कोई लोग भाग रहे हैं, कई लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, पूरे दिन ही रिटेलिंग करते रहते हैं। 500 रुपये आ जाए बस, 500 रुपये में क्या होगा, जिंदगी बदलेगी क्या आपकी? रिटेलिंग करना खराब बात नहीं है, लेकिन रिटेलिंग शुरुआत में के बाद एक अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट द नेक्स्ट। रिटेलिंग करिए, आप अपना पेट्रोल का खर्चा निकालिए, बढ़िया आप खाना पीना खाइए, टीम को एंजॉय करिए, लेकिन उसके बाद अगला कदम क्या है, कोर बनाना, लीडर बनाना, बड़ी इनकम पे जाना, बड़ी टीम क्रिएट करना। और वो कैसे आएगा? सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा, अगर आपको इस समझ में आ गया तो हो सकता है अगले 1 साल में हो सकता है आप 2 लाख पे पहुंच जाए, कोई 5 लाख पे पहुंच जाए, कोई 1 लाख पे पहुंच जाए, कोई 10 लाख महीने पे पहुंच जाए अगले 2 से 3 साल में। और अगर नहीं समझ में आए तो 10 साल भी लग जाएंगे, 50,000 की इनकम नहीं आ पाएगी ओके लाइफ केयर में। समझदार आप हैं, और समझदार को इशारा ही काफी है। हमेशा अपने फायदे के चक्कर में नहीं रहना है, अपने लोगों के फायदे के चक्कर में रहना है। अबाउट को जिस प्रकार से और मंडल से सभी तारों का सूर्य होता है, वो होता है। तारे कितने सर बताइए, गिने तारे आपने कभी? चैट बॉक्स में बताइए, सभी का रिप्लाई जानना चाहता हूं, क्योंकि मजा आएगा आप लोग जब मेरे साथ बात करेंगे, क्योंकि मीटिंग में कई लोग सो जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं, तो मजा आएगा चैट बॉक्स में जब आप बात करेंगे। जिस प्रकार से बताइए, तारे कितने जानता है कोई? असंख्य, बिल्कुल सही कहा आपने। और सूर्य कितना है? ओनली वन, जो चमकता है, जिसकी पूजा होती है, जिसको भगवान माना जाता है। सूर्य कितना? एक। तो कोर भी एक ही होता है। वो मगरमच्छ देख रहे थे ना आप, वो मगरमच्छ यही है। मगरमच्छ कौन है? आपका सैक्रिफाइस, आपकी टेंशन, आपकी परेशानी। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो तब भी आपको काम करना पड़े, और आप यही सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे मेरे पास हाय रे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से लोग नहीं जुड़ते, मेरे से कुछ होता नहीं है, मेरे से ऐसे नहीं होता है, मुझे ये दिक्कत है, वो परेशानी है, अपलाइन प्रॉब्लम, डाउनलाइन प्रॉब्लम, टीम प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम, प्रोडक्ट प्रॉब्लम है, तुम्हारा दिमाग प्रॉब्लम हो गया है। इलाज की जरूरत है, कोर में आने की जरूरत है, और कोर है इलाज। उसका इलाज क्या है? कोर। जैसे मरीज होता है ना, उस इंसान का इलाज भी होता है, तो मरीज को तो डॉक्टर इलाज करता है, और यहाँ पे कोर इलाज करता है। कोर बनाएंगे, आपकी टीम का इलाज होता जाएगा, आपकी टीम में निखारता आती जाएगी, राइट। कोर बनेंगे तो आप सूर्य बनेंगे, राइट। तारों की कोई गिनती नहीं है, सूर्य की एक ही होता है, तो आप अकेले रहेंगे। किसी भी देश में मंत्रिमंडल के लोग होते हैं कोर। अब लोग देखिए विधायक कितने विधायक हैं हिंदुस्तान के अंदर, कितने विधायक हैं पता है किसी को? बहुत सारे विधायक हैं, पता ही नहीं चलेगा। सांसद ही 550 से ज्यादा हैं, विधायक तो उससे पता नहीं कई गुना ज्यादा होंगे। लेकिन मिनिस्टर कितने हैं? 10 या 15। सब तो नहीं बनते ना, सब तो मिनिस्टर नहीं, सब तो मंत्री नहीं बनते ना। मंत्री और
एक एक मंत्री में और विधायक में बहुत बड़ा फर्क होता है। मंत्री लाल बत्ती से चलता है साला, जब चलता है तो पुलिस वाला सलाम ठोकता है, लेकिन विधायक को पुलिस वाला डंडा मार के भी भगा देता है। ये फर्क है दोनों के में, और दोनों की इनकम, दोनों का रुतबा, दोनों की पावर जमीन आसमान का फर्क है, राइट। तो जो मंत्री होते हैं वो होते हैं कोर। समझ में आ रहा है बात, कोर बनना कितना जरूरी है। अगर आप कोर नहीं है तो अपलाइन से बोलिए मुझे कोर बनाओ, मुझे कोर ट्रेनिंग दो, मुझे कोर बनना है। अगर आप बनना चाहते हैं, आप सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अपलाइन की जान खा लो कि सर या तो आप ट्रेनिंग करो या आदित्य कौल सर की ट्रेनिंग करवाओ हमारे एरिया में, कि हमें कोर बनना है, हमें ज्यादा समय नहीं खराब करना है। पूरा एक दिन का प्रोग्राम हम लोग पूरा माइंडसेट खोल के रख देंगे उनका। और जो 50 लोग अगर आपने कोर टीम के बिठा दिए ना ट्रेनिंग के अंदर, एक दिन की वर्कशॉप के अंदर, गारंटी लिख के दे रहा हूं, उस महीने का धंधा देखना और अगले महीने का धंधा देखना, जमीन और आसमान का फर्क होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। समय मेरा खराब होगा, पैसा मेरा जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप कामयाब हो, आप ग्रो करें। तो बोला था ना मैंने कि डांटने वाला, कोई समझाने वाला होना चाहिए, उस तरीके का लीडर हूं मैं, राइट। तो कोर आप देख लीजिए, गांव का मुखिया होता है कोर, गांव का मुखिया होता है कोर, किसी भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोर होते हैं, जिला का आईएएस होता है कोर। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में कोर का महत्व होता है, और इसको हल्के में मत लीजिएगा। अबाउट कोर ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग को 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद, मैंने 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद इस ट्रेनिंग को तैयार किया है। जो बातें हमें अपने अपलाइन और सिस्टम से सीखा है, उन्हीं बातों में हमने, उसी बातों को हमने शामिल किया दोस्त। हमने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया। जो भी चीज आज हमने अपने अपलाइन से, अपने सिस्टम से सीखी है, अपने कंपनी से और डीके सर से सीखा, वही हमने इसमें इंप्लीमेंट किया है। जो हमने किताबों में पढ़ा है वही चीज, और उसमें भी बहुत कुछ चीज हमने सीखा है, वही चीज हमने यहाँ पे लेके आए हैं। जो दुनिया के तमाम लोग के बारे में सुनना है, वहां से भी बहुत सी बातें शामिल किया है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे बड़े बड़े कोच, मेंटर, लीडर्स को सुन के हमने ये चीजें तैयार की है कि कोर को कैसे बनाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग के जो हीरो बोलते हैं, उन बातों को हमने शामिल किया। जो भी हमारे सुपर हीरो हैं, हीरोज हैं, जो भी वो बात ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मैं टीम का भी सब चीजें सुनता हूं, तो उनकी चीजें मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। पावर ऑफ कोर, दोस्त हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोर बनने में सबसे पहला जो काम है वो यही है। अभी मैंने आपको क्या बताया, कोर अगर आप बनेंगे क्या फायदा होगा, और कैसे आप अपने बिजनेस को कई गुना बना सकते हैं अगले 6 महीने में, कोर बन के और टीम को कोर बना करके। मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझ गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब उसका पहला स्टेप क्या है, बिलीव इन द कंपनी माय डियर फ्रेंड। 3 चीजें आपको करनी, बिलीव इन द कंपनी, बिलीव इन द प्रोडक्ट, बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। ये 4 चीजें आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, जिस कंपनी में आप ज्वाइन करें, जिस कंपनी में आपने आईडी लगाई है, इस कंपनी के ऊपर अटूट विश्वास, अंधा विश्वास। कोई आपको अगर बोल भी देना कि डीके सर ऐसे हैं, तो आप उसको जवाब दे सके कि आप गलत बोल रहे हैं। हमारे लोगों को कोई भी नेगेटिव करके चला जाता है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थू कह रहा आके हमारे टीम के को डंक मार के चला जाता है, और पता नहीं कौन कौन सी स्कीमों में ले जाता है। आजकल वो कॉइन वॉइन नहीं चल रहे हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, यू नॉट एजुकेटेड, यूर राइट एजुकेशन अपनी टीम को आपने बताया ही नहीं है। अगर आपकी टीम कोर होती और आपकी टीम में रिलेशनशिप अच्छा होता, बॉन्डिंग अच्छी होती, मैं गारंटी दे रहा हूं जो 500 रुपए भी कमा रहा होता वो भी छोड़ के नहीं जाता आपको। लोग छोड़ते किसको है, जो कुछ करता नहीं है, और जो बहुत कुछ कर देता है उसको कोई नहीं छोड़ता है। तो सबसे पहले जो सबसे अटूट विश्वास आपका होना चाहिए, वो कंपनी के प्रति होना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट के प्रति होना चाहिए, राइट। तीसरा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, और चौथा, इसको हम कल करेंगे, क्योंकि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या सच है, क्योंकि अभी 1 घंटा पूरा हो चुका है। पूरी चीजें देख सकते हैं, मैंने बहुत कुछ चीजें आपके लिए तैयार किया है, करना क्या होता है ना, सारी चीजें हैं, सिस्टम अपलाइन। इसको हम फिर नेक्स्ट बार में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। और
बहुत सारी चीजें इसके अंदर, एक दिन में तो नहीं आएगी, है ना। इसको बहुत सारा, ये FIM 8 स्टेप का भी बाप है, समझ लीजिए, फादर ऑफ सबसे सभी चीजों के लिए। हम सेल्समैन है। सेल्समैन कौन होते हैं? सेल्समैन होना अच्छी बात है, बुरी बात है। लोगों की मानसिकता इस सेल्स वर्ड के प्रति बहुत खराब है, इसको हम क्लियरिटी देंगे और आपका मतलब आपकी चीजों में ऑल लाइट्स डालेंगे। तो ये चीज है, सेल के सिद्धांत क्यों जरूर, बहुत सारी चीजें माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ट्रेनिंग है ये 1 दिन की ट्रेनिंग नहीं, 2 दिन की ट्रेनिंग है, लेकिन हम इसको 1 दिन में करेंगे। ऑफलाइन करेंगे तो और मजा आएगा, वहां पे तो हम सामने करेंगे और सामने लोगों को खड़ा करवा के लोगों को डेवलप करवाएंगे। प्लान कैसे देना है, बहुत सारी डिटेल में चीजें, हम उनका माइंड सेट क्लियर करेंगे, राइट। क्योंकि आपने किसी को बेसिक बता दिया, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, हर कोई पढ़ता रहता है, लेकिन बनाता क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोर मानता ही नहीं है। जब आप कोर बनाएंगे, अपने आप लोग लिस्ट भी बनाएंगे, अपने आप लोग प्लान भी दिखाएंगे, आपके बिना पूछे आपका धंधा ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये करना बहुत जरूरी है, इसको बड़ा करना बहुत जरूरी है, राइट। परिस्थितियां जैसी भी हो वैसी रहेगी, अगर हम कुछ बदलने को, सिर्फ नजरिया बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लगातार लोगों को कोर बना सकते हैं तो आप 1 साल में एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि आप कितने कोर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, है ना। कोर स्टेप्स क्या होते हैं, क्या करना होता है, क्या चीजें हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये देख सकते हैं। कौन कौन कोर होते, मतलब बहुत डिटेल में चीजें, एक रतन टाटा जी के बारे में भी कोट है ये, राइट। तो बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारी ड्रीम्स, बहुत सारी चीजों पे बात होगी। मतलब आपके पुर्जे की, मतलब समझ लीजिए आपके पुर्जे की एक एक चीज की ग्रीसिंग होगी आपके, राइट। और मजा आएगा आपको, है ना, मजा आएगा आपको एक चीज में काम करने में। जो हमारा शुभारंभ है, इसके बारे में आपको और देखिए, हमारा जो शुभारंभ है, हमारा जो टूल है, अभी हमारा टूल है, इसके बारे में और अच्छी नॉलेज आपको पता चलेगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं, कोर के बाद अपने आप लोग शुभारंभ भी करना शुरू कर देंगे। अभी हो, आप बोलते हो कि लोग मानते नहीं होंगे, ऑटोमेटिक जिसको करना होगा वो हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि 1000 लोगों की टीम होनी चाहिए, आपकी टीम में कम लोग हैं लेकिन कोर होने चाहिए। और कोर को आप जब तक कोर बनाओगे नहीं तो कोर बनेंगे कैसे? हम बोलते हैं प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, सेल, प्रोडक्ट बेचो, राइट, दुकानों पे जाके प्रोडक्ट बेचो, या स्टॉल लगाओ, या डॉक्टर बन जाओ। तो वो इज नॉट द प्योर राइट एजुकेशन, वो राइट एजुकेशन नहीं। मैं ये नहीं कहता ये सारी चीजें करो, लेकिन आप सामने वाले को ये तो समझाओ कि एक्चुअली में करना क्या होता है, कैसे करना हो। बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से हम इसको राइट एजुकेशन के साथ इसको और क्लियरिटी हम करेंगे। तो 1 घंटा आज पूरा हुआ है, समय पता नहीं चला कैसे निकल गया। और ये जब सामने ट्रेनिंग हो रही होती तो और मजा आ रहा होता आपको। तो मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि उनका फीडबैक क्या है। यशवंत जी इस मीटिंग में है क्या? नहीं है, मीटिंग में नहीं। चलिए, राम शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? राम शर्मा जी मीटिंग में है? यस यस गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया गुरुजी कोर के सारे गुण, और वाकई में बहुत बढ़िया लगा गुरुजी। और हम इस पे 100% उतारेंगे और उस पे अपने टीम को भी उतारेंगे गुरुजी। थैंक यू। जी जी, हमेशा ध्यान रखिए, महीने में एक कोर ट्रेनिंग होनी बहुत हर 2 महीने में, 2 महीने में तो होनी कंपलसरी, 2 या 3 महीने में एक कोर ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिए और उसको रेगुलर करिए, देखिए 1 साल में क्या रिजल्ट आएगा, अपने आप रिजल्ट अलग आएगा, राइट। अब दूसरे हमारे लीडर हैं, हमारे बीच में हैं सत्यजीत सर, कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। सर बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग रहा, और ये बेस है डायरेक्ट सेलिंग का। और मुझे लगता है कि पूरे टीम के साथ अगर इसको हम करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है। तो जरूर हमें इसको ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली इनवाइट करना चाहिए लोगों को। एक्चुअली आज क्या ट्रेनिंग था ये काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, इसकी वजह से उस तरीके से प्रमोशन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये अगर हमारे जो कोर लीडर्स हैं उनको अगर पता रहे कि क्या ट्रेनिंग है,
तो वो जबरदस्त तरीके से उसका प्रमोशन हो सकता है और उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकते हैं। सो मुझे लगता है कि वो जरूर करना चाहिए सर, और बहुत जी जी, बढ़िया सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए ट्रेनिंग का मुझे पता था मैं क्या देने वाला हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना सीरियस है। पहली चीज, जब भी आपका कोई, आप जिसको मेंटर मानते हैं, जिसको आप मतलब सब कुछ मानते हैं, राइट, उसको ये, उसका ये मत देखिए कि वो क्या देने वाला है आज। अगर आप चुनाव करेंगे चीजों का कि क्या वो आज देंगे तब मैं आऊं, अगर वो आता है मैं नहीं आऊं तो भगवान भी शायद वही आपके साथ करेगा कि ठीक है मैं इसको कभी कभी वाला देता हूँ। तो जिसको अगर आप मेंटर, मैं नहीं कह रहा मुझे मेंटर मानिए, अगर जिसको भी आप मेंटर मानते हो तो उसको 100% भरोसा करिए, फॉलो करिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के ऊपर किया था, जैसे हनुमान ने राम को चुना था, राइट। तो कभी भी आपने अपलाइन किया मेंटर्स की, कभी भी ये चीज मत देखिए कि वो क्या देने वाले, क्या बताने वाले। मेरा मानना मतलब ये है, बाकी आप लोग सब समझदार हैं, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसको मैंने मान लिया चाहे वो बीओपी भी देंगे मैं उनकी मीटिंग में रहूंगा। मेरा मानना ये, क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानता हूं, लाइफ इज ऑलवेज ए लर्निंग। जिंदगी सीखने का नाम है, और जिंदगी में कोई भी मीटिंग में कोई भी नई बात मिलती वो मैं नोट डाउन करता हूं, उससे मैं कुछ सीखता हूं। हर मीटिंग कुछ ना कुछ नया दे के जाती है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कोर बनना पड़ेगा, और कुछ हमेशा लक्ष्य के प्रति सीरियस रहना पड़ेगा, लगातार रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। चलिए हमारे बीच में तुकाराम जी भी हैं, तुकाराम जी कुछ कहना चाहते हैं? तुकाराम जी। हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, मैं अभी सुन रहा था, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होता है, बीच-बीच में कट होता है। हर मीटिंग मेरे को 9 या 10 बार, तो मुझे लगता है कि मुसीबत होती तो जिंदा आदमी के सामने आती है, मुर्दों को ले तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। तो सही होता है। हमेशा मेरा नेटवर्क का इश्यू रहता है, सुबह की मीटिंग में भी होता है, और आपको तो मैं जरूरत से ज्यादा सुनता हूँ, और मैं बच्चों के साथ सुनता हूँ सर, अभी सो गए बच्चे, क्योंकि सर आपका जो जोश जोश और जुनून है, मैं उनमें उतारना चाहता हूँ। और मैं आपको दिल से मेंटर मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहली बार अभी सामने से नहीं देखा है, देखने की बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोल्हापुर में आप जब भी आएंगे तो मुझे वो मौका मिल जाएगा, मुझे मालूम है। एमएम सर जी से दरख्वास्त करके आपसे मिलने का इरादा है। सबसे पहले आज का जो कोर के बारे में आपने बताया तो बहुत ही बेहतरीन था, और जो भी अभी मैं भी हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ, डायरी पेन लेके आप जो बोलते हैं वो सही करता हूँ, हमेशा लिख के रहता हूँ। मैं आपने जो भी बताया ना, आपने करीब करीब 1.5 घंटा आपने लगाया ना, तो मैं आपके ये मुद्दों पर 2 घंटे बहस कर सकता हूँ आपकी तरह। ऐसे मुझे ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी है उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं डायरी में फिर से उसको नोट डाउन करता हूँ, ताकि कभी भी मेरे को अगर ऑन द स्पॉट कोई मीटिंग में या सेमिनार में कोई बोल दे कि आपको यहाँ खड़ा होके बोलना पड़ता है, या हमारा सुबह का सेमिनार में होता है, तो मैं कभी भी मौका नहीं छोड़ता हूँ। 2 बातें रखता हूँ, मौका मिले तो चौका मार देता हूँ, और नए लोगों को खड़ा करने में कभी-कभी रुक के भी रहता हूँ। तो ये दोनों बातें मैं आप ही की तरह से सीख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर फुले सर जी भी होते हैं, वो भी सुबह के मीटिंग में हमेशा बड़ा योगदान देते हैं। वो भी आपकी भांति बहुत ही अच्छे कोर लीडर के रूप में जाने-माने पुणे में है, लेकिन उनका भी बहुत हमको सहयोग मिलता है, तो उनके प्रति भी थैंक्स बोलूँगा, और आपको शुभ रात्रि बोलूँगा। धन्यवाद।
लग रहा है सर के नेटवर्क में कुछ इशू आ गया है और अभी हमारे साथ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है, वीडियो नहीं आ पा रही है, नेटवर्क वीक है। तो थोड़ी देर हम मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर। चलिए, वो नेटवर्क से आउट हो गया था, शायद वाईफाई का कुछ इशू हुआ था। चलिए बताइए सर, रविंद्र जी वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ आज इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, को ट्रेनिंग सेशन के लिए। कहा जाता है कि बिना गुरु का ज्ञान मिलना बहुत असंभव सा है ना? और आपने इतने सारे ज्ञान को कम समय में, मतलब आपने कितना मेहनत किया होगा इस चीज को बनाने में, है ना? तो आपने इतना मेहनत करके थोड़े समय में इतनी सारी चीजों को आपने हम लोग के बीच में रखा है, ये काबिले तारीफ है सर। एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए। मैं चाहूंगा कि सभी लोग क्लैपिंग करके आपका धन्यवाद करें कि हमारे जैसे, हमारे बीच में आदित्य पॉल जैसे ग्रेट लीडर्स हमारे बीच में है और उनका जो है आशीर्वाद हम लोग को मिलता है, उनके द्वारा एक अच्छी ट्रेनिंग हम लोग को दी जाती है, एक अच्छा नॉलेज इनबिल्ड किया जाता है। तो सर मार्वलस, आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और आगे भी आप हम लोग इसी तरह सिखाते रहेंगे और यही उम्मीद के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और इस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे हमारे जो है रिजल्ट भी आएंगे। जी जी धन्यवाद। और चंद्रजीत सर कुछ कहना चाहते हैं? चंद्रजीत सर, और चलिए कोई नहीं, मीटिंग को एंड करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, यार राम शर्मा जी को कॉल कर लीजिए, उनको एंड करने को बोलिए मीटिंग। वो मीटिंग में नहीं है, होस्ट हैं वो। और राम शर्मा जी को कॉल करिए और मीटिंग को एंड करने को बोलिए, यशवंत जी को कॉल करके एंड करने को बोलिए।